Hello, students. Today we are going to start new phrase series of physics. And hello, I am Himanshu, sir. And today we are going to start wave optics. Okay, so I know this is the second part of our book. So according to me, it's better to start with optics. So we start wave optics today. Okay, and this video is going to be in English, not only in English. Okay, so by which both type of people can understand this lecture. Okay, and this series is going to very long, and also I will try to make it in 5 minutes for each and topics. Today we start this wave optics with the very first topic, which is हाइजन प्रिंसिपल्स. ओके, सो सबसे पहले देखो, हाइजन प्रिंसिपल जो था वो हाइजन ने एक प्रिंसिपल दिया था वेव को एक्सप्लेन करते हुए. ठीक है, तो सबसे पहले समझते कि वेव क्या होता है. ठीक है, जब कभी भी कोई भी डिस्टरबेंस होती है कहीं पे भी, आपने एक धागा ले लिया, उस धागे पर आपने डिस्टरबेंस क्रिएट करना स्टार्ट किया, तो जब आप डिस्टरबेंस क्रिएट करना स्टार्ट करते हो तो वो क्या करता है, वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है, वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है. सिमिलरली आपने क्या करा होगा कि आपने कहीं किसी भी वाटर बॉडी में एक स्टोन को ड्रॉप करा होगा. जब आपने स्टोन को ड्रॉप करा होगा तब भी आपने ये देखा होगा कि वाटर में भी वाइब्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, तो वेव का फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ डिस्टरबेंस के वजह से ही होता है. ठीक है, हाइजन ने अपना एक प्रिंसिपल दिया. मैं स्टार्ट करता हूँ, पहले उनके प्रिंसिपल को अच्छे से पढ़ लेता हूँ, फिर स्टार्ट करता हूँ आपको एक एक्सप्लेन करना. ठीक है, उन्होंने एक अपना स्टेटमेंट दिया था, और वो जो स्टेटमेंट था वो ये था, let me find. According to Huygens principle, each point of wave front is the source of secondary disturbance, and the wavelet emanating from these points is spread out in all direction with the spread of waves. These wavelets emanating from the wave front are usually referred to as secondary wavelet, and if we drawn a common tangent to all these spheres, we obtain the new position of the wave front at later time. ठीक है, अब ये मैंने तो स्टेटमेंट पढ़ लिया. अब आप समझो कि ये स्टेटमेंट बोल क्या रहा है. इस स्टेटमेंट में सबसे पहला टर्म आया वेव फ्रंट. ठीक है, आपने किसी भी फाइट में देखा होगा, इवन तो आपने चेस में भी देखा होगा कि सोल्जर्स होते हैं. ठीक है, तो जब कभी किसी भी फाइट में या वॉर में जो सोल्जर्स की जो पोजीशनिंग होती है, और ईच सोल्जर जो होता है, जब उनको हम एक सामने से देख रहे होते हैं तो हमें जो दिखता है वो वेव फ्रंट कहलाता है. जब एज वी नो डैट कि वेव जो है, जैसे हमने लाइट पढ़ा था, लाइट में देखा था कि लाइट एक बीम के थ्रू आ रही होती है, और बीम कंसिस्ट ऑफ सो मेनी रेज होते हैं. तो जब बहुत सारे रेज आ रहे होते हैं तो सामने से जो हमें दिखता है, वेव के फॉर्म में मैं बताना चाह रहा हूँ, वो वेव का जो फ्रंट पार्ट होता है, जो हमें दिखता है कि आ रहा होता है, वही कहलाता है वेव फ्रंट. हमेशा ध्यान रखना. ठीक है, तो इफ वेव इज कमिंग इट मीन दैट वेव फ्रंट इज कमिंग. ओके, तो वेव फ्रंट जो है वो फ्रंट रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी वेव का. ये बात हुई वेव फ्रंट का. ठीक है, अब आप समझो कि सर जब कभी भी आप कहीं पे भी डिस्टरबेंस क्रिएट करते हो, जब कहीं पे भी आप अगर डिस्टरबेंस क्रिएट करते हो तो उसके वजह से वेव फॉर्म करता है. ठीक है, जैसे आपने क्या किया कि आपने एक वाटर लिया, एक ग्लास में आपने वाटर लिया, उसमें आपने एक स्टोन ड्रॉप किया. जैसे ही आपने स्टोन ड्रॉप किया तो सेंटर पे डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ, और उस सेंटर के वजह से एक सर्कुलर वेव फॉर्म हुआ. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हाइजन प्रिंसिपल, जो सबसे पहला जो सेंटर था जहाँ पे डिस्टरबेंस क्रिएट हुई थी, जो आप देख सकते हो यहाँ पे, मैंने फिगर भी दिख रहा होगा, यहाँ पे सेंटर है, जिस सेंटर पे डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही है, उस डिस्टरबेंस के वजह से पहला वेव फ्रंट जो है सो डेवलप हुआ. देखो यहाँ पे पहला वेव फ्रंट जो है सो डेवलप हुआ. ठीक है, अकॉर्डिंग टू हाइजन प्रिंसिपल, जो सेकेंडरी वेव फ्रंट होगा वो प्रोड्यूस करेगा प्राइमरी वेव फ्रंट. जो प्राइमरी वेव फ्रंट होगा वो सेकेंडरी वेव फ्रंट का बनने का कारण बनेगा. ठीक है, सो सेकेंड वेव फ्रंट जो बनेगा वो पहले के वजह से बनेगा. ठीक है, तो सेकेंडरी वेव फ्रंट इज प्रोड्यूस ड्यू टू
प्राइमरी वेव फ्रंट, ये उन्होंने बोला। एक डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ, डिस्टरबेंस क्रिएट होने के वजह से फिर क्या हुआ, पहला वेव फ्रंट डेवलप हुआ, पहला वेव फ्रंट के वजह से दूसरा वेव फ्रंट डेवलप हुआ। फिर उन्होंने बोला कि जब तीसरा वेव फ्रंट डेवलप होगा दूसरे के वजह से, तो फिर पहला वाला क्या होगा, खत्म हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। आप जाना कहीं पे भी पानी में एक स्टोन को ड्रॉप करना, एक सेंटर पे डिस्टरबेंस क्रिएट होगी, उसकी वजह से पहला वेव फ्रंट डेवलप होगा, पहले से दूसरा वेव फ्रंट डेवलप होगा, और दूसरे के बाद जब तीसरा डेवलप होगा तो आप देखना कि पहला वाला वेव फ्रंट गायब हो जाएगा। ठीक है, यही इसने हाइजन प्रिंसिपल ने बोला। फिर उन्होंने क्या बोला कि जब आप एक टेंजेंट खींचोगे, एज वी नो दैट टेंजेंट इज अ लाइन जो कि किसी भी सर्कल के एक पॉइंट से होके गुजरने वाली लाइन होती है, तो वो जो टेंजेंट होगी, अगर आपने हर वेव फ्रंट का अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ करा तो आपको ईच वेव फ्रंट की न्यू पोजीशन आपको देखने को मिलेगी। समझ रहे हो मेरी बात? तो हर पोजीशनिंग आपको दिखेगी, जो कि इस फिगर में दिख रही है आपको कि A1 B1 C1 D1 जो है वो पहला वेव फ्रंट का पोजीशनिंग है। ठीक है, और ये प्राइमरी वेव फ्रंट था, इसके वजह से सेकेंडरी वेव फ्रंट G1 G2 डेवलप हुआ, और उसमें जब हमने टेंजेंट ड्रॉ किया तो A2 B2 C2 D2 नाम की जो है सो वेव फ्रंट की पोजीशनिंग हमें मिल गई। तो हाइजन प्रिंसिपल सिमिलरली ये बोलता है कि जब कभी भी आप किसी भी प्लेस पे अगर डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हो तो उसके वजह से वेव डेवलप होती है, और वेव डेवलप हो रही है मतलब कि वेव फ्रंट डेवलप हो रही है, और प्राइमरी वेव फ्रंट डेवलप होगी डिस्टरबेंस के वजह से, और सेकेंडरी वेव फ्रंट जो डेवलप होगी वो प्राइमरी के वजह से होगी, और जब तीसरा वेव फ्रंट डेवलप होगा तो प्राइमरी वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। वो क्या होगा सर, डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड हाइजन प्रिंसिपल। ओके, थैंक यू।